ह्यूमैनिटीज ये तो एक सबसे इजी स्ट्रीम है ना, आसानी से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सब तो ऐसा ही कहते हैं। अगर तुम भी ये सोच रहे हो या तुम भी उन बच्चों में से हो जो ये सोच से अपनी क्लास 11th शुरुआत कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हें रियलिटी चेक देने वाली है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आसान नहीं है, बल्कि आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने इसको शुरू करने में और अपनी जर्नी में सही टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया तो। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ह्यूमैनिटीज की शुरुआत कैसे करें और शुरुआती दिनों में ही ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ना करें, ताकि आपका पूरा साल स्मूथली जाए और आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रीमा कही और मैं आपको देने वाली हूँ मेंटोरशिप पूरे साल इस चैनल पे, और साथ साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपके लिए मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस इस चैनल पे डाल दी हैं, जिसमें आप जो जो चीजें सोचते हो कि ह्यूमैनिटीज हम ले तो क्यों लें, क्या करियर ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं, हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, इन सभी पे मैं वीडियोस विद क्या क्या आप इन फ्यूचर कर सकते हो बना दी है। अब आज बारी है ये बताने की कि अगर आप क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज ले चुके हो या लेने की सोच रहे हो, तो किस तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है और किस तरीके से इस जर्नी को एकदम स्मूथली चलाना है। तो आओ भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं 2 सवालों से। देखो, जब भी आप ह्यूमैनिटीज लेते हो, आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, इवन दोस्त आपसे यही सवाल पूछते हैं, या उनके मन में एक यही अजम्पशन होती है कि या तो भाई ये लल्लू है जो इसने ह्यूमैनिटीज इसको मिली है, राइट, ये पढ़ता नहीं था, ये कंसिस्टेंट नहीं था। कोई भी ना ये नहीं सोचता कि तुमने बनना क्या है, तुम्हारा करियर तुमने क्या सोचा था, इस वजह से तो नहीं ली। तुमसे कोई रीजन नहीं पूछता, तुम्हें सीधा बता देता है क्या मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, क्या पढ़ते लिखते नहीं थे क्या, और कोई बोलता नहीं है तो यही सोच रहा होता है कि ह्यूमैनिटीज तुमने तभी ली। तो जनरली सबसे पहला सवाल कि क्या ह्यूमैनिटीज लल्लू बच्चों के लिए होती है, तो इसका जवाब तो पहले तुम ही बता दो। क्या ह्यूमैनिटीज लल्लू बच्चों के लिए होती है? लल्लू लल्लू इन द सेंस जो 30-40-50% से पास हो रहे हैं, या वो बच्चे जिनको कॉमर्स या साइंस मिल ही नहीं रही है, उनको घूम फिर के आर्ट्स मिल जाती है, ह्यूमैनिटीज मिल जाती है? तो द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ लल्लू बच्चों के लिए है। एक और सवाल आता है, क्या ह्यूमैनिटीज खुद ही एक लल्लू स्ट्रीम है, सबसे हल्की स्ट्रीम है? तो इसका भी आंसर है नो। क्यों? क्यों? जिस तरीके से हमने ये दर्जा दे दिया है, ये लेवल्स बना दिए हैं कि साइंस, ये कॉमर्स, ये ह्यूमैनिटीज, ये लेवल्स गलत हैं। ये कोई वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है, टॉप टू बॉटम वाली जो हम लोगों ने बना दी है। ये हॉरिजॉन्टल ही है मेरे बच्चों। ये एक ही लेवल पे लाए करते हैं, क्योंकि साइंस वाले भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे, कॉमर्स वाले भी करेंगे और ह्यूमैनिटीज वाले भी करेंगे। उनके बराबर या उनसे ऊपर करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे ह्यूमैनिटीज वाले। ऑलरेडी आपको करियर ऑप्शन में बताया है कि इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटीज से निकलते हैं। साइंस लेके बच्चा यूपीएससी में ही आ रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी 70-80% आपको सोशल स्टडीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि सारी स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना है। ये तो उसने बेवकूफी की ना, 2 साल पहले साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जान डाली, और तुम यहाँ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर जाओगे अपने वो 11th-12th वाले। तुम्हें उस चीज में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा ही तो है। अगर तुमने सोचा हुआ है या तुमने नहीं भी सोचा हुआ, तब भी यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। द स्ट्रीम्स दैट आर ग्रोइंग राइट नाउ, कंटेंट क्रिएशन, एआई, एडिटिंग, ड्रोन्स के बारे में, कोडिंग, इन सब में क्या करना है तुमको? तुम्हें चाहिए टाइम टू गिव उन सारी चीजों को, उस अपने हुनर को जो तुम ह्यूमैनिटीज के साथ आराम से कर सकते हो। और यही इस सवाल का जवाब है कि नहीं। लेकिन सिर्फ एक तरीका, एक अप्रोच अगर तुम अपनी शुरुआत से ही सही कर लोगे ना, अप्रैल से ही सही कर लोगे, रिजल्ट भी नहीं आया मैम, रिजल्ट आ भी जाएगा। तुमको अगर तुम ठान चुके हो कि तुमने ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो बस लेनी है तो लेनी है, करना है तो करना है, और करना है तो सही तरीके से करना है। एक सही अप्रोच अगर तुम यूज करते हो, एक सही अप्रोच अगर तुम यूज करते हो अपनी थ्रू आउट द जर्नी में,
तो तुम्हें कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं कि भैया एसएसटी का मतलब एसएसटी है ह्यूमैनिटीज, हम तो यही मान के चलते हैं एसएसटी ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज में तो क्या करना है, बस रटना ही है। भाई अब तो एसएसटी में भी रटना 9th ऑनवर्ड्स ही बंद करवा दिया, अब तो सारा सिलेबस ही बदल दिया। तो आप ये सोच लो, आप ये सोच लो कितना प्रैक्टिकल होता जा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, राइट, अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपने अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किए हुए हैं, क्या हर एक में रटना है? नहीं। जो रटने की चीज है वो है फैक्ट्स इन जियोग्राफी, जो रटने की चीज है वो है डेट्स एंड टाइमलाइंस इन हिस्ट्री। बट उनको भी अगर आप एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह करो, उनको भी अगर आप मैपिंग के थ्रू करो, तो कभी दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। आप पूरे दिन में अपने आप को फ्यूल देने के लिए छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खाते हो, जिससे आप फिट रहते हो, आपका पेट खराब नहीं होता, आप हैवी फील नहीं करते, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते हो। सिमिलरली आपके सिलेबस के साथ भी वही है। अगर आप थोड़े थोड़े सिलेबस को रेगुलर मैनर में करते चले जाओगे, तो आपको एट द एंड आपका इनडाइजेशन नहीं होगी, बल्कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत प्यारा आएगा। और आप उन सभी को प्रूव कर पाओगे जो अभी डाउटफुल हैं आपके लिए कि भैया इसने ह्यूमैनिटीज ली है तो ये तो नालायक ही होगा। इस चीज को आप ओवरकम कर पाओगे। सही अप्रोच। अब सही अप्रोच क्या, सही अप्रोच क्या? तो सबसे पहले तो यार क्या क्या एक्सपेक्टेड आपके इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, आप कईयों के पास हिस्ट्री होती है, सभी के लिए नहीं है। जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है यानी कि पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, कईयों के पास सोशियोलॉजी है, कईयों के पास मैथ्स है, इंग्लिश तो है ही, कई स्कूल्स में हिंदी भी है, कईयों में आगे फैशन टेक, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। मुझे पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग ऑप्शंस वाइज। हम मेजर, आप जानते हैं हम लोग मेजर जनरली एसएसटी के जो फॉर्म्स है उसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को मानते हैं। और अब मैंने देखा है पॉल साइंस यानी कि आपकी ह्यूमैनिटीज ने साइकोलॉजी का भी काफी ज्यादा नाम हो चुका है। साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है भैया आगे आने वाले टाइम में मेंटल डिस्ट्रेस तो होता ही है, डिप्रेशन तो होता ही है, भैया हमारी बहुत कमाई है। सही खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं, सही कर रहे हैं आप लोग, ये ऑप्शन लेके गलत नहीं है इसके अंदर कुछ भी। इतना भैया प्रेशर है आजकल बच्चों के ही माइंड में, तो ये तो स्ट्रीम बहुत ही सेफ स्ट्रीम है बल्कि। लेकिन बात कर लेते हैं यार, देखो आप जानते हो हमने हमेशा ये समझा है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड टाइमलाइंस, लेकिन नहीं। अब आप जानते हो कि पूरा का पूरा हम जो बात कर रहे हैं, अब हमारे पुरानी क्लासेस में भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोप के बारे में था वो सब हट के इंडियन हिस्ट्री हो चुकी है, जिसको अगर आप सही अप्रोच मतलब जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स या कोई भी सीरीज की तरह आप इसको पार्ट वाइज, स्टोरी वाइज, शुरुआत से ही एक स्टोरी लाइन बना के करते हो, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो भी बच्चे 9th में मुझसे लास्ट ईयर सोशलिज्म उन्होंने मेरा यूट्यूब पे देखा या मेरे पेड बैच में पढ़े, उन लोगों ने कहा मैम हमें समझ ही नहीं आता था सोशलिज्म, लेकिन इतना प्यारे तरीके से आपने इसको स्टोरी लाइन की फॉर्म में बता दिया कि मजा आ गया। और आप जानते हो इससे पहले मैं भी सोशलिज्म से बचती थी, लेकिन जब मैंने उसको स्टोरी लाइन में फॉर्मेट किया मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब मैंने उनको स्टोरी लाइन के थ्रू पढ़ाया, उनको भी समझ आया और मुझे भी मजा आया, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो हिस्ट्री को अगर आप इस अप्रोच से लेके चलते हो कि आज मैं चैप्टर लेके बैठा हूं, अब मैं इसके अंदर करेक्टर्स दे दूंगा और मैं इसको ऐसे जोड़ के एक स्टोरी लाइन बना के पढ़ूंगा, तो भैया मजा आ जाएगा शुरुआत से ही। ज्योग्राफी में अगर आप इसको हर तरफ देखोगे, ये सोच के पढ़ोगे कि अगर मैं लैंड फॉर्म्स या इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूं, उसको विजुलाइज करोगे, उसको वीडियोस के थ्रू देखोगे, उसको मॉडल्स के थ्रू देखोगे, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखो किसी को पता है आपको क्या है यार, आपको ना बस फील करना है, आपको बस फील करना है। कोई भी फील करते हो अगर आप चीज, तो वो आपके माइंड में रिटेन रहती है। सेम गोज फॉर पॉलिटी। हाउ की जगह वाई समझ लो यार, क्यों रहा ये
अच्छा इसलिए। क्यों हुआ? अच्छा इसलिए। इलेक्शंस 5 साल ही बाद क्यों? इसलिए। अच्छा पीएम को कब उठा सकते हैं? अच्छा इम्पीचमेंट क्या, क्यों? जो जो प्रॉब्लम्स है उसको आप समझ लो, आपको इजीली आ जाएगा। इकोनॉमिक्स तो यार आप लोग जानते ही हो, पैसा इन्वॉल्व है, मजा आ जाना है। साइकोलॉजी का मैंने आपको बताया है कि अगेन आप प्रॉब्लम्स को लेके चलोगे, क्योंकि साइकोलॉजी में साइंस की भी बात होती है, ह्यूमन बॉडी के मेंटल बिहेवियर की बात होती है। तो ये मेंटल बिहेवियर अगर आप जेनरिक अपने आसपास सोचते हो, खुद को सोचते हो, किसी फैमिली मेंबर को सोचते हो, तो आप उसको रिटेन कर पाओगे। सोशियोलॉजी में तो सोसाइटी के बारे में है अगेन। देन आपका मैथ्स इंग्लिश और हिंदी में तो मुझे कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप पहले से करते चले आ रहे हो। मैंने इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि अब आपकी स्ट्रीम्स अलग अलग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, पहले वो एसएसटी का ही पार्ट थी। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में आपको हर एक सब्जेक्ट को शुरुआत से तरीके से लेके चलना है, तभी आपको मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। अब भैया क्या मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं? बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं सारी की सारी ना, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स ले लेते हैं और एनसीईआरटी को स्वाहा कर देते हैं। आए हाय बोरिंग सी लग रही है एनसीईआरटी, लो नहीं। एनसीईआरटी इज योर भगवान, इसको पूजना है आपको। और हमारे जो भी नोट्स हम आपको देंगे वो प्रॉपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं, तो वो नोट से भी आप कर सकते हो। कीवर्ड्स को लैक कर देना, आप लोग क्या करते हो, पूरी पूरी लाइनों को रटना शुरू कर देते हो। नहीं, आप उसमें से एक फ्रेज या एक कीवर्ड को मार्क करो, उसको अपने माइंड में रखो एंड देन फॉर्म कर लो आगे पीछे की चीज। अब भैया कीवर्ड में यहां पे क्या बात कर रही हूं, आप क्लास 11th में आ चुके हो, आप अगर किंग वर्ड यूज कर रहे हो, मैम कहेंगे ये तो लल्लू बच्चा ही है, क्योंकि आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, मोनार्क, इस तरीके से भाषा को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो 11th क्लास के बच्चों की होनी चाहिए। नो आंसर राइटिंग, आप लोगों को रीड करते हुए लगता है मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली अब मैं आंसर बना लूंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। हमेशा रिवाइज करते हुए भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में करो और उसके हिंट पॉइंट्स यानी कि पॉइंटर्स को एक रफ कॉपी में साथ में लिखते चले जाओ। ये बहुत काम करती है टेक्निक भैया ह्यूमैनिटीज को कॉन्कर करने के लिए। लास्ट मिनट के लिए मैथ्स को छोड़ देना, क्यों? जो चीज साथ साथ हो सकती है उसको लास्ट के लिए क्यों छोड़ना है? जब आप वो चैप्टर कर रहे हो आपके माइंड में वो सारी जगहें हैं, तो अगर साथ साथ ये आप मैप कर लोगे तो भैया इजी हो जाएगा। सस्ता स्ट्रीम ईगो, आपको लगता है भैया ह्यूमैनिटीज है हल्के में लेके चलेंगे, लास्ट में ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हारा बैंड बज जाता है। 11th क्लास पूरी स्टूडेंट लाइफ की सबसे ज्यादा लेंथी क्लास है भाई, इसको अगर तुमने शुरुआत से नहीं किया तो तुम्हारा ये ईगो तुम्हें रिग्रेट में लेना पड़ेगा। तुम्हारा ये ईगो जो अभी चलेगा ना पूरे साल कि भैया ये ह्यूमैनिटीज हमने तो किताब भी नहीं उठाई भाई साहब, हमने तो ये भी नहीं किया, आखिरी दिन में पढ़ा, आखिरी दिन में 4 बजे से वो पढ़ लिया, ईगो रिग्रेट में बदल जाएगी। मार्क माय वर्ड्स, अभी से याद कर लो। इस सब में हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? आप लोग साइंस एंड फन के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए आपने कहीं ना कहीं हमें देखा हुआ है। आपको मैं इतना तो आश्वासन दिलाती हूं कि आप लोगों को ह्यूमैनिटीज में पूरे साल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस साल क्लास 11th वालों के लिए बेहतरीन, सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी का बैच तुम्हारे लिए लेके आ गए हैं, टॉपर्स बैच फॉर ह्यूमैनिटीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1249 का है। और पूरे साल का, ये पूरे साल का ही है एक बार सिलेबस का, ये महापैक है जिसके अंदर आगे आने वाले भी आपको कोर्सेज मिलते चले जाएंगे, जो भी आते हैं 2.0 बैच 3.0 बैच वो मिलता चला जाएगा। वो है 2499 का, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट, सारे, इवन हम इसमें साइकोलॉजी भी ऐड कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ इसी प्राइस में लाइव क्लासेस के थ्रू पूरे साल, सारे नोट, सारे असाइनमेंट, सब कुछ सब कुछ। तो इस तरीके से हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस शुरुआत से पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज द की, मार्क माय वर्ड्स, कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट जस्ट इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, चाहे फर्स्ट क्लास का बच्चा क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी इज द की, शुरुआत से पढ़ना इज द की। और ये बात मेरी जाते जाते याद जरूर रखना, डोंट जस्ट स्टडी टू पास, स्टडी टू डोमिनेट। इसका अर्थ जानते हैं आप? सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, इस चीज के लिए पढ़ो। कभी भी ये सोच के मत पढ़ो मेरे मार्क्स कितने आएंगे, हमेशा ये सोच के पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे अंदर जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली थिंग जो मरने के बाद भी आपके साथ जाती है मेरा बेटा।
पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, आपका माइंड ही एक ऐसी चीज है, आपकी क्वालिटीज ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ मरने के बाद भी रहती हैं, मरने के बाद आपकी बॉडी के साथ जलती हैं, वो कोई आपसे नहीं ले सकता। तो प्लीज डोंट जस्ट स्टडी टू पास, स्टडी टू डोमिनेट। आगे इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, लाइक करना, और मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। और हाँ, अभी आपने ह्यूमैनिटीज लिया, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेजॉरिटी में बच्चा क्या क्या ले रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की उसको जरूरत है, गाइडेंस की उसको जरूरत है। तो डू कॉमेंट अबाउट योर सब्जेक्ट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।